एक बड़े से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। हवेली बहुत विशाल थी। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबा आंगन और पीछे की तरफ एक सूखा कुआं। उस घर में एक अमीर परिवार रहता था। मालिक, उनकी पत्नी, एक छोटा बेटा और बूढ़ी दादी। घर बड़ा था, काम भी बहुत था, इसलिए उन्होंने एक नई नौकरानी रखी। वो औरत अचानक एक दिन खुद ही काम मांगने आ गई। वो सफेद साड़ी पहनती थी, बाल हमेशा खुले रखती थी और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसने अपना नाम बताया, लेकिन गांव में किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शुरू के कुछ दिन सब ठीक रहा। वह चुपचाप काम करती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती, जबकि सब सो रहे होते। आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, कभी कभी पायल की आवाज भी। सबसे अजीब बात, घर का छोटा बच्चा कहता, वो दीदी दीवार पर चलती है। सबने सोचा बच्चा सपना देख रहा है। एक रात बूढ़ी दादी की आंख खुली। उन्होंने देखा आंगन में कोई खड़ा है। वह वही नौकरानी थी। अचानक नौकरानी की गर्दन धीरे धीरे पीछे घूमी। दादी बेहोश हो गई। सुबह परिवार ने नौकरानी से पूछा, रात को तुम आंगन में क्या कर रही थी? वो बस मुस्कुराई, कोई जवाब नहीं दिया। अब डर बढ़ने लगा था। मालकिन ने देखा कि नौकरानी खाना कम खाती है, लेकिन रात में रसोई खाली मिलती है। दूध अपने आप खराब हो जाता। एक रात मालिक ने सच देखने का फैसला किया। वह और मालकिन छुपकर जागते रहे। जैसे ही घड़ी में 12 बजाए, नौकरानी अपने कमरे से बाहर निकली। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे आंगन में आई। अचानक उसका रूप बदलने लगा। बाल जमीन पर हाथ लंबे हो गए, चेहरे पर झुर्रियां और दांत नुकीले। वह दीवार पर चढ़ गई। अब कोई शक नहीं था, वह इंसान नहीं। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े और समझदार व्यक्ति को बुलाया गया। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यह औरत चुड़ैल है, इसे यहाँ से हटाना होगा। रात को सबने मिलकर योजना बनाई। बूढ़े व्यक्ति ने घर के चारों ओर गंगा जल छिड़का और दरवाजों पर हल्दी और सिंदूर का निशान बनाया। आंगन के बीच में आग जलाई गई, उसमें कपूर और लाल मिर्च डाली गई। जैसे ही धुआं फैला, नौकरानी कमरे से बाहर आई। इस बार उसने अपना असली रूप छुपाया नहीं। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वह जोर से चीखी, यह घर अब मेरा है। हवा तेज हो गई, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें उस पर पड़ी, वह तड़पने लगी। उसने परिवार की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आग के घेरे से टकराकर पीछे हट गई। धुआं और गहरा हुआ। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा, जैसे अंदर से आग लग गई हो। कुछ ही पलों में वह राख में बदल गई। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, खिड़कियां अपने आप खुल गई। सुबह तक हवेली पूरी तरह सामान्य थी। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई साया नहीं। उस दिन के बाद परिवार ने कभी किसी अनजान व्यक्ति को बिना जानकारी के घर में नहीं रखा।